सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, दिस इज आदित्य कुणाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का। ठीक है, तो इसमें हम लोग को जानना क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, मेरे सारे फिजिक्स के वीडियो बहुत शॉर्ट होंगे, काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं उठाऊंगा। ठीक है, लेकिन सारे के सारे टॉपिक्स को उठाऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोग को टॉपिक ढूंढने में आसानी हो और आप लोग बहुत आसानी से कोई भी काम अपना कर सकें। ठीक है, मैं हर वीडियो में इतना नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोग को वीडियो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये कि आज 1 जुलाई है, तो आपको अब रेगुलरली वीडियो, ऐसे मैंने कहा था, मिलेगा। तो मैंने टॉपिक का नाम रखा है मेक फिजिक्स NCERT बाय योर हार्ट, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू मेक इट बाय योर हार्ट, बिकॉज जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आने वाले, उनमें फ़िज़िक्स तो आप लोग के लिए सिलेक्शन डिसाइड करता है कि आप लोग का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और ये रैंक भी डिसाइड करने वाला एक फैक्टर बहुत बड़ा है, जिसमें लेकिन बायो बहुत ज़्यादा हद तक आता है। बायो के लिए आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देखिए, मैं एक एक करके लाइन पढ़ूंगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा था, लाइन बाय लाइन हम लोग NCERT समझने वाले हैं। इसमें कुछ बीच में मेरे भी लाइन्स आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं NCERT को डायरेक्टली उठा नहीं सकता, लेकिन बहुत हद तक आपको NCERT ही मिलेगा। एंड आई विल एडिट। आप लोग भी पढ़िए इसे, और उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ, और इस ढंग से हम लोग हर चैप्टर को एंड तक कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। Measurement of any physical quantity involves comparison with a certain basic arbitrarily chosen internationally accepted reference standard called the unit। कहने का मतलब क्या हुआ, पुराने ज़माने में हमारे पास क्या था कि मान लिया कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कोई एक आप लोग को 1 मीटर कपड़ा खरीदना है। ठीक है, एक कपड़ा खरीदना है, इसका लेंथ है 1 मीटर। ठीक है, आपने अपने घर पे नापा। अभी मैं 1 मीटर एक जनरल आप लोग को समझाने के ले रहा हूँ, मतलब उस समय कोई लेंथ नहीं था। मान लिया आपके पास एक खिड़की है जो इतना बड़ा है, तो उसमें उसके उतने हिसाब से आपको लेंथ लेना है, तो आपने उसे अपने हाथ से नाप लिया। आपके हिसाब से वो आपके लिए 2 हैंड्स के लेंथ के बराबर आया। आप लोग कपड़े वाले के पास गए, कपड़े वाले को आपने कहा कि भैया आप एक मुझे 2 हाथ के बराबर कपड़ा ला के दे दीजिए। ठीक है, इस कलर का। तो कपड़ा वाला के पास जो नौकर था वो बौना था, उस बौने ने अपने हाथ से नापा और आपको दे दिया। आप पैसा दिए और चले आए, और जब आप घर आके देखते हैं तो आपके पास जो कपड़ा है वो 2 हाथ का ही है, लेकिन वो बहुत छोटा है। तो दिस इज़ वाई हम लोग को क्या चाहिए था, एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड चाहिए था, जो कि हर तरह से इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया हो और वो हर जगह उसी को बोला जाता हो। और दूसरी बात, हम लोग उसको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से उसको कंपेयर कर सकें, कंपैरिजन कर सकें, सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररीली चूज करेंगे हम लोग उसको कि चलिए इतना ही लेंथ 1 मीटर है। ऐसे कि आपको कैसे पता कि 1 मीटर इतना ही लेंथ होगा? जो पहली बार सोचा होगा किसी ने कि 1 मीटर इतना ही लेंथ होगा, वो कैसे सोचा होगा भाई? तो 1 मीटर होता है ना। तो उसको सोचने के लिए क्या किया गया, बस आर्बिट्ररीली चूज कर लिया गया, लेट इट बी 1 मीटर। और उसी की तरह से सब लोग पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में बोल दिया गया कि आप लोग को इंटरनेशनली एक्सेप्ट करना है, इसे कहते हैं 1 मीटर आपके लिए। और इसको हम लोग कहते हैं यूनिट। ठीक है, इसे कहा गया एक यूनिट, ये यूनिट है। द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय नंबर और न्यूमेरिकल मेजर अकम्पनीड बाय यूनिट। अगर हम लोग को किसी मेजरमेंट का रिजल्ट बताना है तो हम लोग उसको नंबर से बताते हैं कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस ढंग से। ऑल्दो द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज अपीयर्स टू बी वेरी लार्ज। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग के पास कोई नंबर जो होता है काफ़ी किसी क्वांटिटी का काफ़ी ज़्यादा आता है। मान लिया कि हम लोग ने 1 ही मीटर नापा हो, 1 ही मीटर को बेसिक यूनिट माना हो अब तक, लेट इट बी। तो जब हम लोग को किसी रोड, किसी रास्ते, किसी देश के बाउंड्रीज को नापना होगा, कंट्री के बाउंड्री को नापना होगा, तो 1 मीटर के मुताबिक अगर चलेंगे हम लोग, तो हम लोग को काफ़ी लंबा नंबर लिखना पड़ेगा उसका, फिर हम लोग उसमें कोई मीटर का एडिशन कर सकते हैं, यानी वो मीटर कहलाएगा। तो उतने नंबर को समझाने के लिए हम लोग अलग अलग क्वांटिटी मानते हैं। हम लोग उसमें किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं, और भी यूनिट आते हैं। एनर्जी में हम लोग मेगा जूल इस्तेमाल करते हैं, गीगा जूल इस्तेमाल करते हैं, GIJ कहते हैं हम लोग सब पढ़ेंगे। मैं आपको न्यूमेरिकल भी काफ़ी सारे सॉल्व करने वाला हूँ, लेकिन ऑल द न्यूमेरिकल्स विल बी पास्ट ईयर। ओके, मोस्टली कंपनीड बाय एक बहुत फेमस किताब है, मैं उसका नाम बताऊंगा, USS। मैं उसमें सारे क्वेश्चन पास करके रहते हैं, मैं उन्हें लाइन वाइज सॉल्व करूंगा, लेकिन पहले चैप्टर कंप्लीट करेंगे एक एक करके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मेरा मैक्सिमम 7 से 8 मिनट का रहेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 4 से 5 मिनट का बनाऊँ। बस रीज़न इसका सिंपल सा यही है कि ताकि आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप लोग को बस वो सिंपल टॉपिक ही पढ़ना पड़े और पूरा ना देखना पड़े। ठीक है, आप लोग का नेट भी खर्चा होता है कि नहीं, तो इस तरह से। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास उतना है भी नहीं, तो इसीलिए। तो सिंस दे आर इंटरलेटेड विथ वन अनदर,
क्योंकि सारे के सारे क्वांटिटी जो होते हैं वो इंटररिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ, इसीलिए हम लोग के पास भी अच्छा बहुत तरीका है कि हम लोग 1 मीटर को 1 किलोमीटर से जोड़ सकते हैं, 1 ग्राम को बहुत केजी में, मेगा केजी में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, फेरोमीटर में, सब में जोड़ा सकता है, पिकोमीटर में भी है कि नहीं, उस ढंग से हम लोग इंटरलेट कर सकते हैं। द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। अब हुआ क्या कि अब तो ये तो हो गया, चलिए ठीक है, हम लोग पता कर लिए कि कैसे कैसे होता है, लेकिन अब हम लोग को क्या चाहिए, तो हम लोग को यूनिट जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी का या बेस क्वांटिटी का, जैसे कहते हैं हम लोग बेसिक क्वांटिटी। अब हमारे पास बहुत कुछ है नापने को दुनिया में, ठीक है, तो हम लोग क्या सबको नापते चलें, या कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम लोग अगर फिक्स कर दें तो हम लोग को उन सबको नापने का थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा, तो वैसा चीज़ है। तो उन 7 क्वांटिटी, उन बेसिक क्वांटिटी को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेस क्वांटिटी कहने का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, यानी कि वैसे यूनिट्स जिनको हम लोग बेसिक रूप में चूज कर लिए हैं और उससे ही मल्टीपल हम लोग हर काम को करेंगे। जैसे कि मीटर के केस में, लेंथ के केस में मीटर होता है, ठीक है, मीटर होता है वो कि आपको वजन यानी कि वेट के केस में वो ग्राम होता है आप लोग के लिए, ठीक है ना। अब इसके नीचे आना हो तो इसी के मल्टीपल में जाते हैं, इसके ऊपर जाना हो तो इसी के मल्टीपल में जाते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा, चलो ठीक है, हम लोग ने 1 मीटर तो मान लिया कि 1 मीटर इतना होगा, तो अब हम लोग इसके बाद आएंगे तो किलोमीटर कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे भाई ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं कि 12 से मल्टीप्लाई होगा, 13 से मल्टीप्लाई होगा, 13 1 मीटर को ले लेंगे तो वो 1 किलोमीटर हो जाएगा, नहीं, इट शुड बी अब 10 का मल्टीपल, ठीक है, 100, 10 या फिर 1000 या फिर इसी ढंग से अलग अलग करके आपको अलग अलग सारे के सारे यूनिट आएंगे, यानी कि मल्टीपल ऑफ 10 होने चाहिए। और जो सबसे यूनिट वाला होगा, यानी कि एक को तो यूनिट कहते ही हम लोग, तो अगर जो यूनिट प्लेस पे आएगा जो भी क्वांटिटी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बेस यूनिट कहेंगे। द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर, इसीलिए आपको देखा बहुत आसानी होता है कि 10 से का ही मल्टीपल ऑफ सब होता है, आप लोग कितना भी यूनिट होता है, चाहे ग्राम लें, डेसीग्राम लें, फिर उसका फिर किलोग्राम आता है, तो इस तरह से 100, 10, 1000 इस तरह से मल्टीप्लाई होता आता है। द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट। जितना भी क्वांटिटी है और अदर, हम लोग उसको बेस यूनिट के मल्टीपल में समझ सकते हैं। सच यूनिट्स आर ऑब्टेन फॉर डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। अब देखिए, किलोमीटर हुआ या फिर डेकामीटर हुआ या फिर मेगा जूल हुआ, इन जितने भी अलग अलग ढंग के आपके पास क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी हैं, उन्हें हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, क्योंकि वो उससे डिराइव हुए हैं। अ कंप्लीट सेट ऑफ दिस यूनिट, आप कोई बोले कि एक पूरा कंप्लीट सेट, यानी लेंथ को देखना है, उसमें मीटर भी है, किलोमीटर भी है और बाकी चीज़ें भी हैं, उन सबको देखना है, उन कंप्लीट सेट को क्या कहेंगे भाई, जिसमें बेस यूनिट भी आता हो और डिराइव्ड यूनिट भी आता हो, डिराइव्ड यूनिट्स भी आते हो, तो उसे कहेंगे हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, तो दिस वाज ऑल। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं क्या है। तो अब इनको नापने के लिए हमारे पास 3 तरह के यूनिट्स हैं, ठीक है, वो क्या क्या हैं। देयर आर 3 सिस्टम्स लाइक CGS, FPS एंड MKS, ठीक है। अब आते हैं हम कैसे कैसे, ये FPS जो ब्रिटिश सिस्टम है, मैंने NCERT में दिया हुआ है कि मैंने उठाया नहीं इसे, ठीक है, आप लोगों को सब चीज़ NCERT का मिलेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। MKS सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है अभी तक, सबसे ज़्यादा इसी को हम लोग यूज़ करते हैं। CGS यूनिट क्या होता है भाई, C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम और S का मतलब होता है सेकेंड, ठीक है। FPS का मतलब क्या होता है भाई, F मतलब होता है फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकेंड, MKS मतलब मीटर, किलोग्राम, MK और S मतलब सेकेंड। सेकेंड देखिए तीनों जगह कॉमन है, लेकिन जो लेंथ का है वो अलग अलग जगह आता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि केक पाउंड के रूप में मिलता है, क्योंकि केक इटली यानी यूरोप का है और वहाँ पर मेनली हम लोग ग्राम किलोग्राम यूज़ नहीं करते, हम लोग वहाँ पे पाउंड यूज़ करते हैं, और इस कारण से वो पाउंड यहाँ भी आया है। और केक एक ब्रिटिश आविष्कार है, इटली कह सकते हैं आप लोग, वहाँ उस तरफ का जो बेकरी जो सिस्टम होता है वहाँ का आविष्कार है, इसलिए यहाँ भी हम लोग उसको पाउंड के रूप में 1 पाउंड 1.5 पाउंड का केक जो आता है उस ढंग से बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ आपको घूमने का मौका मिले, भगवान करे आप लोग वहाँ जाएँ, तो अगर पाउंड आपको वहाँ पे समझना पड़ेगा कि पाउंड का क्या है। तो 1 पाउंड लगभग 480 के या 90 के आसपास आता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। फुट जो होता है वहाँ चलता है। MK सिस्टम मैक्सिमम क्यों चल रहा है अभी, रीज़न क्या है, MK सिस्टम को फॉलो करता है अमेरिका, और इसके अनुसार सारा का सारा जितना भी अभी नासा कुछ भी है वो इन्हीं को फॉलो कर रहा है। इसलिए मीटर एंड किलोग्राम एंड सेकेंड, देखिए मैंने जो ग्राम बताया था वो इसका यूनिट है CGS के अनुसार, और किलोग्राम अगर आप लोग देखा जाए तो MK सिस्टम के अनुसार ये बेस यूनिट कहलाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि MK सिस्टम में बेस यूनिट वेट का क्या है, तो किलोग्राम होगा, और CGS सिस्टम में अगर कोई पूछे कि आपके पास वेट का यूनिट क्या है, तो वो ग्राम होगा।
द सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज एट प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट इज कॉल्ड द सिस्टम इंटरनेशनली द यूनिट्स। ये फ्रेंच इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये एक्चुअली ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको अगर आप लोग इंग्लिश में लिखिएगा तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिखाएगा ये। इसको एब्रिविएट करते हैं हम लोग एसआई के द्वारा से, और एसआई ही हम लोग अभी हमेशा यूज कर रहे हैं। एसआई सिस्टम में 7 बेस यूनिट्स होता है, लेकिन अब अगर एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन ऐसे ही उठता है, मैं इसीलिए एनसीईआरटी को समझा रहा हूँ कि अगर इससे क्वेश्चन आया तो आप लोग से मिस हो सकता है। इस तरह से एनसीईआरटी बहुत कम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको थैंक यू, क्योंकि उन बच्चों को फायदा हो रहा है। बिसाइड्स द 7 देयर आर, एक्चुअली यहाँ पे है देयर आर, ठीक है, देयर आर 2 यूनिट्स, देयर आर 2 यूनिट्स, देयर आर 2 more units that are defined for पहला प्लेन एंगल दैट इज डी थीटा as the ratio of length of arc ds and radius r, and second, ये दूसरा है, ये पहला था प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल d delta as the ratio of the intercepted area dA and the spherical surface described about apex O as the center O to the square of its radius r। ठीक है, जो फिगर है मैं इन्हें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन ध्यान रखिए बोथ दिस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। प्लेन एंगल यहाँ बताता हूँ मैं। प्लेन एंगल क्या होता है, इस ढंग से अगर कोई एंगल देखा जाए तो दिस इज द एंगल प्लेन एंगल, ठीक है। मान लो एक प्लेन में 2D फिगर है, ठीक है, 2D फिगर है, और प्लेन में अगर कोई एंगल आपके पास होता है, जैसे आपको जमीन पे आप बैठ जाइए, जमीन के ऊपर जहाँ पे आप खड़े हैं या बैठे हुए हैं उसके ऊपर आपको लाइन खींचना है, तो ऐसे होगा, वो कोना जो आपको एंगल बनेगा, ठीक है। ऐसे रूम है ये, ऐसे कि ये दरवाजा है, ठीक है, ये दरवाजे का ये छत है, ठीक है। तो इस यहाँ पर ये जो 90 डिग्री का एंगल बनता है आपके रूम में, ये हुआ प्लेन एंगल। लेकिन अगर इन तीनों लाइन को ले लिया जाए तो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल बनेगा ऊपर की ओर उभारा हुआ, वो कहेंगे हम लोग उसको क्या, सॉलिड एंगल। इसको डी डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वांटिटी क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं, इसलिए ज़्यादातर इन्हें हम लोग देखते नहीं है। लेकिन 7 बेस यूनिट्स हैं एसआई में। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि क्या एसआई में 7 के अलावा और भी यूनिट्स हैं, तो आप कहिएगा क्या, हाँ हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया, और ये कहाँ लिखा हुआ था, एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। सो थैंक यू फ्रेंड, यू कैन फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी, ओके। और ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट टू।